ओम शांति। आज हम कल्प वृक्ष के बारे में जानेंगे कि जो धर्म है वो किस किस टाइम पे आते हैं और कौन सा धर्म किस वक्त आता है। जितने भी धर्म हैं क्या ये शुरू से ही आते हैं, चले आ रहे हैं या बीच में आते हैं। जो हमने अभी वर्ड साइकिल का देखा, सृष्टि चक्र का, कि जो सृष्टि चक्र है उसकी आयु क्या है, 5000 वर्ष है। तो उन 5000 वर्षों में हम देखेंगे कि जो शुरू से जो पहला साल है, जो पहले जो सृष्टि का जो आदि है, शुरुआत है, वहाँ से कौन सा धर्म अंत तक रहता है और शुरू से लेकर अंत तक, और कौन सा धर्म किस टाइम आता है। तो आज हम सिर्फ धर्मों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे है मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि रूपी ये जो पूरी दुनिया है मनुष्य सृष्टि को एक वृक्ष की भांति है। तो किस तरह से है हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक पेड़ की तरह दिखा रखा ना, कल्प वृक्ष, जिसका नाम ही वृक्ष है, पेड़ है। कल्प मीन्स पूरा जो एक सृष्टि की चक्र का जो एक आयु है उसको कल्प भी कहते हैं, एक कल्प वृक्ष। तो ये है सबसे पहले जड़ें दिखा रखी हैं। जड़ें क्या दिखाते हैं, पेड़ की सबसे मजबूत, है ना। तो ये है जड़ें। जड़ों में कौन बैठे हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये मम्मा और बाकी ये जो ब्राह्मण हैं। तो ये सभी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग। परमपिता परमात्मा जो शिव है, जो भगवान है, वो आते हैं कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में, है ना। कब आते हैं, जब संगम युग होता है, कलयुग और सतयुग आदि का। तो संगम युग में आते हैं, इनके तन में पर काया प्रवेश करते हैं और फिर पूरे सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान बताते हैं। तो ये सभी ब्राह्मण जो हैं वो भगवान को याद करते हैं और उनके कहे अनुसार उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो ये जड़ों में बैठे हुए पूरे कल्प वृक्ष की। और फिर क्या होता है, परमात्मा आते हैं तो एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी धर्मों का विनाश करते हैं। मतलब जितने भी धर्म हैं उनका विनाश करते हैं और ये नए धर्म की सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो कौन सा धर्म है जो भगवान आकर स्थापन करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और फिर हम चले जाते हैं सतयुग में। संगम के बाद सतयुग, ठीक है। संगम बहुत छोटा सा युग है। तो यहाँ पे फिर सतयुग शुरू होता है। इसके बाद जो सृष्टि की जो शुरुआत होती है दुनिया की, तो कहाँ से होती है, सतयुग से। सतयुग की आयु क्या है, 1250 वर्ष। हमने कल्प वृक्ष में देखा ना, 4 इस तरह के जो स्वास्तिक बनाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सबसे पहला है 1250 वर्ष का सतयुग। सोने की दुनिया, सोने की चिड़िया भी जैसे कहते हैं, सोने की दुनिया सतयुग। आत्मा सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता धर्म ना। यहाँ पे हम सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं। 1250 वर्ष का ये युग है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ त्रेता युग में। त्रेता युग भी क्या है, 1250 वर्ष का है। श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। तो ये सतयुग, त्रेता युग। लेकिन इसको क्या कहते हैं, स्वर्ग ही यहाँ तक कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, एक धर्म होता है, एक मत होती है, एक राज्य होता है और सब कुछ होता है। मतलब संपन्नता होती है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, सब कुछ होता है। तो जैसे पेड़ में दिखाते हैं ना, तो जड़, उसके बाद ये थोड़ा सा मोटा सा तना होता है। जैसे जैसे ऊपर होता है वैसे वैसे पतला होता जाता है और उसमें नई नई शाखाएं निकलती रहती है, टालियाँ निकलती रहती हैं। तो इसी तरह से यहाँ तक एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म यहाँ तक होता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर, दोपुर, जहाँ पे दो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक सब एक था तो शांति थी, संपन्नता थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जैसे ही द्वापर आया, दो चीज़ें शुरू हो गई। सुख था तो दुख भी आ गया, शांति थी तो अशांति भी आ गई, है ना। धर्म था तो अधर्म भी आ गया। तो द्वापर से क्या होता है कि भक्ति शुरू हो जाती है, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, शिव की पूजा करनी शुरू हो जाती है, देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। और जैसे ही द्वापर आता है
तभी नए धर्मों की स्थापना होती है। जो परम धाम में बैठी हुई रहती है ना आत्माएं, तो वो आते हैं। जैसे इब्राहिम आया, उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म की स्थापना की, और उस धर्म की जो आत्माएं होंगी फिर वो आती हैं यहाँ पे, उनके पीछे पीछे इन्होंने धर्म की स्थापना की, फिर उस धर्म की जो आत्माएं आएंगी वो आएंगी। जो ये पत्ते दिखा रखे ना, ये सब क्या है, आत्मा है। ये मतलब जो मेन है, जो मेन तना है, ये उनके धर्म स्थापक हैं, और उनके पीछे जो ये आते हैं, तो ये और आत्माएं हैं जो पत्ते के रूप में दिखा रखे हैं यहाँ पे। इधर से इब्राहिम आए और इधर से आए बौद्ध। तो बौद्ध धर्म, बुद्ध ने क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। यहाँ से ये आगे फिर जो इस धर्म को मानने वाली होंगी फिर वो आत्माएं आ जाती हैं। उसके बाद फिर क्राइस्ट आ जाते हैं। फिर क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। इसी तरह से शंकराचार्य। तो द्वापर युग है। द्वापर युग में कई धर्मों की, जितने भी धर्म हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं वो द्वापर युग से आते हैं। यहाँ तक तो एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और जो बाकी धर्म है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये शंकराचार्य जो संन्यास धर्म है, तो यहाँ पे द्वापर में ये सभी धर्मों की ये स्थापना होती है। ये अपना अपना धर्म स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे दो दो चीज़ें हो गई, ये कुछ और मानते हैं, ये लोग कुछ और मानते हैं। इसी तरह से संन्यास धर्म वाले कुछ मानते हैं, क्रिश्चियन कुछ और मानते हैं। तो फिर क्या होता है, एक ही परिवार में अगर 4 लोगों की 4 मतें होंगी तो फिर क्या होगा, उस घर में शांति तो होगी नहीं ना। एक कहेगा नहीं हम ही सही हैं, दूसरे कहेगा नहीं नहीं। इस तरह से भगवान को याद किया जाता है, या इस तरह से जो भी उनके धर्म होंगे, तो सभी का क्या होगी, अपनी अपनी मतें होंगी। तो अपने अनेक मतें होंगी। यहाँ तक तो एक मत थी, यहाँ अनेक मतें होंगी, तो फिर तो लड़ाई तो होनी थी, मतलब अशांति शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर हम आ जाते हैं कलयुग में। तो जैसे जैसे कलयुग में आते हैं तो कम कम होता जाता है ये तना है, मतलब हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारी जो आत्मा की जो बैटरी होती है बिल्कुल लो होनी शुरू हो जाती है। यहाँ जो सतो प्रधान थे, 16 कला संपूर्ण थी, यहाँ आते आते बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, यहाँ तो धर्मों की स्थापना हुई, देवी देवताओं की पूजा शुरू की, लेकिन जब कलयुग में आते हैं तो 5 तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है, जिसको भूत पूजा भी कहते हैं। मतलब जल की पूजा शुरू कर दी, पेड़ पौधों की पूजा शुरू कर दी, पत्थर की पूजा शुरू कर दी, मिट्टी की पूजा शुरू कर दी, 5 तत्वों की पूजा शुरू हो जाती है। कई सारे मठ मंडल समाज, आश्रम धर्म, ये पंथ मठ पंथ समाज सब अपने अपने मतलब नए नए धर्म और नए नए कई मतें हो जाती हैं। तो यहाँ अनेक मतें होंगी, अनेकों मतें होंगी, तो फिर क्या होगा, कलह कलेश का युग, कल युग कहते हैं ना, कलह कलेश का युग। तो यहाँ कलह कलेश है, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, नर्क जिसको कहते हैं घोर नर्क, बिल्कुल काला हो जाता है। कहाँ सतो प्रधान दुनिया, शांति की दुनिया, सुख संपत्ति की दुनिया, और कहाँ फिर ये कलह कलेश का युग, कलयुग जिसको कहते हैं। तो ये है कल्प वृक्ष, जहाँ हमने धर्मों के बारे में देखा कि सबसे पहले आता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग और त्रेता 2 युगों तक रहता है, सुख शांति की दुनिया रहती है। एक धर्म होता है, एक मत होती है, एक भाषा होती है, एक राज्य होता है। द्वापर युग से अलग अलग धर्मों की स्थापना होती है। ये सब यहाँ नहीं आते, ये द्वापर में ही आते हैं, आधे में, जब आधा हो जाता है। जो सृष्टि 5000 वर्ष की है, तो ये 2500 वर्ष बीत जाते हैं, जब 1250 तो ये द्वापर युग से और धर्म आते। इस्लाम धर्म द्वापर में आया, बौद्ध धर्म, शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म, जितने भी धर्म हैं द्वापर युग से आने शुरू होते हैं। तो इस तरह से कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की आयु कितनी है, 5000 वर्ष। और फिर ये दिखा रखा है कि भारत में कैसे युद्ध होगा। अब जो इतनी मिसाइलें, इतने बॉम्ब्स वगैरह बना रखे हैं, अगर कुछ फूट जाए, कुछ भी हो जाए, अब रखने के लिए तो बना नहीं रखे ना, युद्ध के लिए बना रखे हैं, या जैसे भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो होगा तो बुरा ही इसका नतीजा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा, विज्ञान गर्वित, अभी तो इतने बॉम्ब्स मिसाइल बना रखेंगे, पूरे के पूरे देश खत्म हो सकते हैं। तो फिर ये इस तरह से लड़ाई लगेगी।
और भारत में जैसे दिखाते हैं कि युद्ध और गृह युद्धों द्वारा विनाश, गृह युद्ध भाई भाई आपस में लड़ेंगे, जो अभी हो ही रहा है ना। विनाश कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एक बार में ही पूरी दुनिया खत्म हो, लेकिन धीरे धीरे विनाश ही तो है ये, कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो इस तरह से फिर ये आपस में इस तरह से लड़ाई होगी। तो ये कल्प वृक्ष है। अब जैसे ये वैजयंती माला है, तो लास्ट में जैसे ये ब्रह्मा बाबा दिखा रखे ना, जो शुरू में क्या था, नारायण था, विष्णु था, उसका अंतिम जो जन्म है वो लास्ट में जो ब्रह्मा बनता है। तो यहाँ पे कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, शुरुआत में, जिसको संगम कहा जाता है, वहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं इनके तन में आकर के, फिर से ज्ञान सुनाते हैं। और ये शिव शक्ति पांडव सेना, आप जितने भी आप बीके भाई बहनें होंगे, आप सभी ने देखा होगा कि बहनों के द्वारा ही भगवान ने बहनों को ही आगे रखा है ना। तो ये वैजयंती माला जो भारत माताओं की जय कहते हैं, तो ये इन भारत माताओं की जय कहा गया, वैजयंती माला, वंदे मातरम। तो इस तरह से ये कल्प वृक्ष है जो धर्मों के बारे में बताता है कि कौन सा धर्म किस टाइम आता है और किस तरह से ये चलते हैं। तो ये जितने भी पत्ते हैं, टालियाँ हैं, ये धर्म हो गए, और ये उनको मानने वाले उस धर्म की जो आत्माएं हैं। तो ये हो गया हमारा कल्प वृक्ष। और आप सभी जरूर इन चीज़ों को, जितने भी कोर्स के हम चैप्टर कर रहे हैं, शेयर करें। जो हमारे रिलेटिव होंगे, जो बीके नॉन बीके, कई सभी को भेज सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले, परिचय मिले। तो इस तरह से भी हम सेवा कर सकते हैं। और कल्प वृक्ष के बाद हम देखेंगे एक बार सीढ़ी का चित्र। 84 जन्मों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे 84 जन्म हैं। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन अच्छे से हम इसको कल दूसरे दिन जो बताएंगे चैप्टर को, और किस तरह से हम देवी देवता बनते हैं, फिर लास्ट में कहाँ ये देवी देवता गए हैं, कैसे किस तरह से होता है 84 जन्म, जो 84 जन्म है हमारे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ओम शांति।